दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सस्ते रेट पे कम रेट पे अगर आप पहली बार अगर आप फ्लाइट की बुकिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा फ्लाइट की टिकट की बुकिंग कैसे करते हैं और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, क्या क्या आपको बातों का ध्यान देना है। अगर आप पहली बार फ्लाइट का टिकट बुक करते हैं तो आपको मैं बिल्कुल चीप रेट में, बिल्कुल सस्ता रेट में आपको बताऊंगा जुगाड़, और आप फटाफट जो है कि अपने फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। और फ्लाइट की बुकिंग में किन किन बातों का ध्यान देना आप बुकिंग करते समय, वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कैसे फ्लाइट का टिकट बुक करना है। और यहाँ पर मैं बुक करके आपको फ्लाइट टिकट दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, GoIBIBO, ठीक है। आपको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, GoIBIBO, जहां से आप होटल, फ्लाइट, ट्रेन सभी की बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको ओपन करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको कोई सा भी आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर उसके बाद OTP आएगा, आपको रजिस्टर हो जाना है इस ऐप में। जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका पूरा डिटेल रहता है। आप जब भी फ्लाइट का टिकट बुकिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सारी आपका ट्रिप प्लान सब इसमें आपको हिस्ट्री में देखने को मिलता है। और आपका सारा जो है कि अकाउंट की तरह हो जाता है। जैसे कि आप IRCTC पे ट्रेन की टिकट की बुकिंग करते हो तो उस पर अकाउंट बना, तो इसमें भी आपको अकाउंट बना लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट की बुकिंग करने के लिए यहाँ देखिए फ्लाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन ऊपर देखने को मिलेगा। एक वन वे, यानी कि आप यहाँ से मान लीजिए दिल्ली से बैंगलोर गए तो वन वे। अगर आप दिल्ली से बैंगलोर गए, बैंगलोर से फिर आप दिल्ली आ गए तो राउंड ट्रिप हो गया। अगर आप दिल्ली से बैंगलोर गए, बैंगलोर से फिर कहीं गुजरात गए, गुजरात से राजस्थान फिर बैक आए तो मल्टी सिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वन वे का सेट मतलब दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप वन वे का बुक करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से न्यू दिल्ली से, यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली लिख देना है। न्यू दिल्ली से यहाँ देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है। या फिर गुजरात, यहाँ पर मैं डालता हूँ गुजरात जाना है तो गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जो भी आपको जामनगर, तो जो भी आपका एयरपोर्ट है जिसपे आपको, तो उस पर मैं क्लिक, अहमदाबाद को मैंने क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें रिटर्न में आना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन देखने को नीचे भी मिलेगा, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, आर्म फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पे इसमें कोई आपको पैसा, ये सब ऑप्शनल है, इसमें आपको कोई टिक नहीं करना है। बस स्टूडेंट अगर है तो पैसा उतना ही लगेगा। हो सकता है थोड़ा सामान आपको ज्यादा ले जा सकते हैं, ठीक है। बैग वगैरह हो तो आप ज्यादा ले सकते हैं, उसका नहीं लगेगा चार्ज। लेकिन आपको फीस जो है टिकट की उतनी ही लगनी है, इसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 28, अब देखिए रेट, अब हमने दिल्ली से अहमदाबाद चूज कर लिया। अब मुझे टिकट किस दिन का चाहिए, मान लीजिए अभी अप्रैल चल रहा है, 28 अप्रैल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए मई में मुझे जाना है तो यहाँ देखिए 4,319 रुपया है। यहाँ पे देखिए 4,228 रुपया है, ठीक है। इस तरीके से आपको जिस डेट में जाना है आप उस डेट को सेलेक्ट करें। इसमें अगर आप बजट को और कम करना चाहते हैं तो लंबा आप ले जाते हैं, अगर समय को पहले बुकिंग करते हैं तो उसमें आपको जो है बेनिफिट मिलता है, मतलब कम चार्ज होता है। अगर आपको करंट तुरंत जाना है तो आपको महंगा चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम आज 27 तारीख है तो यहाँ देखिए 11,122 रुपया, मतलब 11,122 रुपया देना पड़ रहा है। वही सेम टिकट जो कल अगले दिन 4,319 रुपये का है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेरी करता है। तो चलिए मुझे मान लीजिए 1 मई को जाना, तो मैंने 1 मई को सिलेक्ट कर लिया और डन कर लिया, ठीक है। अब डन करने के बाद यहाँ देखिए ट्रेवल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर 12 साल से ऊपर एडल्ट, ठीक है, उनको यहाँ पे 1 2 जितने भी लोग हैं, मतलब 2 लोग हैं तो 2 करिए, 3 लोग इस तरीके से प्लस माइनस आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए 2 लोग कर दिया। अब चिल्ड्रेन 2 से 12 साल के बीच में जो चिल्ड्रेन है उसको आप यहाँ पे कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे अडल्ट 12 साल या उससे ऊपर का जो जिसका टिकट जितना रुपया लगेगा उतना ही टिकट आपका 2 साल से जो 12 साल का बच्चा उसका भी उतना ही प्राइस लगेगा। और यहाँ पे देखिए इन्फेंट, ठीक है, इसमें जो है इन्फेंट में जो है 2 ईयर, मतलब 2 ईयर से नीचे का बच्चा है, 1 2 यहाँ पर कर लेंगे। इनका जो पैसा लगेगा टिकट लगेगा वो फिक्स प्राइस है 1,800 रुपये, 1,750 रुपये है। और GST लगेगा 2,1,800 रुपये इनका है प्राइस फिक्स। और जो 2 साल से 12 साल के बीच का जो बच्चा है उसका प्राइस जो है सेम आपका एडल्ट का ही प्राइस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि प्राइस सेम लगेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबको 111 कर दिया और डन वाले बटन पे क्लिक किया, सर्च फ्लाइट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब सर्च फ्लाइट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ देखिए सर्च फ्लाइट ऊपर, यहाँ पे देखिए बहुत सारे फ्लाइट्स आ गए। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है। अब यहाँ पे 3 चीज आपको ध्यान देना है फ्लाइट बुक करते समय। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि कोई भी फ्लाइट जो है कितने समय लगा रही है।
यानी कि कोई भी फ्लाइट जो है कि रुकते रुकते 2-3 मतलब सिटियों पे होते हुए जाती है, जिसमें आपका 8 से 10 घंटा लगता है। यहाँ देखिए नॉन स्टॉप है, यानी कि आप दिल्ली से उठेंगे तो आप सीधे गुजरात अहमदाबाद जाएंगे नॉन स्टॉप, और 1 घंटा 55 मिनट से समय ले रहा है। ठीक है, पहला आपको देखना है कि मतलब कितना समय ले रहा है। ठीक है, दूसरा आपको ये देखना है कि प्राइस किसका कम है किसका ज़्यादा है, कौन सा एयरलाइन है वो आपको देखना है। तीसरा आपको ये देखना है समय। समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे 2 घंटा पहले जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे गेट पे आप जाएंगे, वहाँ पे चेकिंग वुकिंग होती है, और फाइनल जो आपको फ्लाइट में जाने से पहले वहाँ पे गेट आधा घंटा पहले बंद हो जाता है। तो यानी कि अगर 5 बजे की फ्लाइट अगर आप सुबह में लेते हैं ना, तो आपको 3 बजे वहाँ पहुँचना होगा, तो आपका पूरा रात दिन सब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आपकी फ्लाइट दोपहर को हो या सुबह 10 बजे के बाद हो, ताकि आराम से आप उठें, पूरे सो पाएं और उसके बाद आप फ्लाइट पकड़ पाएं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान देखिए। जैसे ये 10 बजे से, तो ये ठीक है, आप 8 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका 4419 रुपया, तो बस आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कई क्राइटेरिया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ सेलेक्ट फेयर इकोनॉमिक क्लास है। ठीक है, आप देखिए 4419 रुपया है। ठीक है, और इसमें कितना कितना आप लगेज ले जा सकते हैं, चेक इन के क्या है, कैंसिलेशन चार्ज क्या है। आप इसमें देखिए जितना आप सस्ता में जाएंगे टिकट में, उतना आपका कैंसिलेशन चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 4419 रुपये का एक टिकट में लेता हूँ, तो इसका कैंसिलेशन चार्ज देख रहे हैं लगभग 4000 रुपया, यानी कि पूरा का पूरा ये पैसा अगर कैंसिल करते हैं तो चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नीचे आते हैं, अगर आप ये लेते हैं मतलब 4400 की जगह अगर 4786 रुपया अगर आप देते हैं, तो यहाँ देखिए चेक इन बैग वगैरह, और यहाँ पे देखिए अगर कैंसिलेशन करते हैं तो 2400 यानी 2500 रुपया आपका यहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बुक करता हूँ। ठीक है, इस पर बुक पे क्लिक करता हूँ। अब इस पर मैंने बुक पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 10,838 रुपया लग रहा है। चलिए मैं इसको प्राइस को ब्रेक कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों, एडल्ट का जो है 3339 रुपया, और जो चिल्ड्रन था 2 से 12 उसका भी सेम प्राइस आप देख सकते हैं, और जो इन्फांट का उसका देखिए प्राइस यहाँ पे बढ़ा दिया, पहले 1750 था, अब सीधे ही 2000 हो गया। सबको मिलाते हुए टैक्सेस को जोड़ते हुए टोटल जो है कि 10,838 रुपया पेमेंट हो गया, जहां पर आपने इसको देख लिया। उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारी चीज आपको देखिए, 0 कैंसिलेशन चार्ज अगर आप लेते हैं 24 घंटे के अंदर, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1692 रुपया देना है। 48 घंटे के लिए करते हैं तो यहाँ पे 1392 रुपया देना है। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे कमाने का ये जरिया है। ठीक है, एयरलाइंस को कमाने का जरिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे वाउचर अप्लाई करना है। ठीक है, वाउचर अप्लाई करना है तो यहाँ पे देखिए व्यू ऑल कूपन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का इसमें कोई ऑप्शन आता है तो उसमें आपको डिस्काउंट, इसमें सबसे ज्यादा वाला डिस्काउंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ICI का है, अगर 1200 रुपये ऑफ है, अगर इसको अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से 1200 रुपया यहाँ पे अप्लाई होकर घट जाए, कि 1200 रुपये सेव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ICI क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं तो 1200 रुपया का डिस्काउंट, देखिए यहाँ पे पैसा जो है 9,638 रुपया हो गया। और आपको क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास, इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी नाम है सबका नाम दर्ज करना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला अप्लाई किया, तो यहाँ पे देखिए अमाउंट यहाँ पे घट गया। अमाउंट घटने के बाद अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर अगर इंश्योरेंस करना चाहते हैं, यस सिक्योर माई ट्रिप, तो यहाँ पे जरूर आप इंश्योरेंस वाला ले, तो 149 रुपये पर ट्रेवलर, यानी 3 लोग का इसमें नाम ऐड और हो जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़ जाएगा 9936। उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी लोगों का नाम यहाँ पे ऐड करना है, ऐड न्यू प्लांट, ऐड चाइल्ड। तो चलिए मैं यहाँ पे सबका नाम डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नाम को दर्ज कर दिया, ये नाम डाल दिया एडल्ट, ये भी एडल्ट बच्चे का नाम, और यहाँ पे जो 2 साल से कम का बच्चा है उसका यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना। जब इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे एडिट वाले पे यहाँ पे, तो इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। ठीक है, ताकि वो वेरीफाइड हो कि 2 साल से कम का बच्चा है। उस पर कन्फर्म कर देना है। उस पर कंटिन्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, सेव एज मोबाइल डिटेल कर देना है। उस पर कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दर्ज करना है, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे जो है आपका जो है टिकट आएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी को डाल दिया है। कन्फर्म वाले बटन पे अब क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। अब जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो इस तरीके से कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा। कन्फर्म वाले पे मैं क्लिक करूंगा, फेचिंग ऐड इन्फॉर्मेशन बोल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सीट सिलेक्शन के लिए आएगा कि कौन सा आप सीट लेना चाहते हैं। अगर आप विंडो सीट लेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना। देखिए 809 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। बीच में लेंगे तो यहाँ भी एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे लगेगा सीट के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी बुकिंग हो गई है, तो आपको यहाँ पे चार्ज मतलब यहाँ पे आप जो है
सीट को मत सेलेक्ट करिए, सीट को मत सेलेक्ट, आपको रैंडम सीट मिल जाएगा वो भी फ्री में, क्योंकि सीट का अलग से चार्ज आप विंडो के लिए देंगे वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल में मैंने यहाँ पे एक सीट ले लिया और एक सीट यहाँ ले लिया। ठीक है, एक सीट यहाँ ले लिया। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे और एक सीट यहाँ ले लिया, मैं तीनों सीट यहीं पे ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देना दोस्तों, यहाँ देखिए 2 ही सीट सेलेक्ट हो रहा है, यानी कि जो छोटा बच्चा है जो 2 साल से है उसको सीट नहीं मिलेगी, उसको गोद में आपको लेना होगा। बाकी जो 2 से 12 साल का है जिसका आपको पूरा आपने चार्ज दिया उसको सीट मिलेगी। इसलिए 2 सीट यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है, उस यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर आप खाना वाना लेना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं फ्लाइट में कोई भी खाना वाना के लिए, तो इसको मैं नहीं लेना चाहता हूँ। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। ठीक, अगर यहाँ पे कोई पिकअप वगैरह लेना चाहते हैं कोई कार और, तो वो भी आप कर सकते हैं कार और के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ, उस पर कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनली जो है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड जो है आपने वाला ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको पेमेंट मोड में देखिए अदर पेमेंट मोड, यहाँ देखिए एरो का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड वाला ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है और क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपकी यहाँ पे बुकिंग हो जाएगी। या फिर आप क्रेडिट कार्ड में जो आपने यूपीआई पिन बनाया है उसको यूपीआई पिन के माध्यम से भी आप इस पर क्लिक करके गूगल पे से डायरेक्ट आप उस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और आपका इस तरीके से 11,278 रुपये में आपकी यहाँ पे बुकिंग इस तरीके से हो जाएगी।